हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवेल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी लास्ट सीन से शुरू होता है जहाँ हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था, जहाँ जबकि इन दोनों भाई बहनों की अब भी काफी बुरी हालत होती है, खासकर जया होंग चैन की, और शायद ये तो अब बेहोश भी हो चुका है, और मेंग होंग चैन भी लड़ने की हालत में नहीं होती है। और इस सीन को देख के ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होती है। और इन दोनों भाई बहनों की हालत को देख के रेफरी मन में कहता है, सियो होंग चन और मेंग होंग चन, इन दोनों की हालत काफी ज्यादा बुरी है, मगर गेम अब भी ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो मुझे डर है कि ये दोनों ही भाई बहन जिंदा नहीं बचेंगे। इसलिए रेफरी अनाउंस करने लगता है कि शेरक की टीम इस बैटल को, लेकिन तभी कोई चिल्लाते हुए इसके डिसीजन को रोक देता है, जो कि और कोई नहीं जिंग होंग चन होता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में यहाँ पे आ जाता है। और इसे देख के रेफरी मन में कहता है, जैसे ही यहाँ से शील थी ये तुरंत ही यहाँ पे आ गया, जबकि इस तरफ जिंग होंग चन काफी ज्यादा गुस्से में होता है और ये चिल्लाते हुए कहता है, इस मैच में कुछ तो लफड़ा है और हमें इस चीज को लेके अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, इसलिए इस रिजल्ट को अभी अनाउंस नहीं करना चाहिए। और जिंग होंग चन की इन बातों को सुन के ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, आखिर ऐसा कौन सा मसला है जिस पे अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत पड़ रही है? क्या यहाँ पे किसी ने चीटिंग की है क्या? और क्या वो शेरक एकेडमी के बारे में बात कर रहे हैं? और तभी ली जवान भी अरीना में आ जाती है और ये कहती है, क्या सनमून एम्पायर चीटिंग करना चाहता है? और थोड़ी सी देर में जिंग होंग चन जया होंग चन को थोड़ा सा चेक कर लेता है और ये मन में कहता है, इसके इंटरनल इंजरी काफी ज्यादा सीरियस है, जबकि इसकी निचली बॉडी पूरी तरीके से टूट चुकी है। और जिंग होंग चन कहता है, जैसा कि मैंने पहले कहा है, इस मैच में कुछ तो प्रॉब्लम हुई है और हमें उसे इन्वेस्टिगेट करना ही होगा। जिस पर लीजन कहता है, ठीक है, अगर तुम लोग किसी तरीके के सबूत को ढूंढ लेते हो जो कि यह प्रूव करता हो कि हमने इस गेम के अंदर किसी तरीके की चालाकी का इस्तेमाल किया है, हम इस मैच में हार मान लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ की जो कॉन्शियसनेस होती है वो वापस से युहाओ की बॉडी के अंदर लौट आती है और ये तुरंत ही अपनी आंखों को खोल के सिचुएशन को देखने लगता है। लेकिन तभी वांग डोंग थोड़े गुस्से के साथ इसे टच करते हुए कहता है, तुम आ ही गए। तो युहाओ भी काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हुए सोचता है, मैं जानता ही था कि मैं इसे तुमसे नहीं छिपा सकता हूँ। और फिर वांग डोंग गुस्से में कहती है, जब हम लौट जाएंगे तब तुम मुझे सीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना कि आखिर वांग क्यूआईवे का वो आर्मर था। जिस पर युहाओ इससे बचने के लिए बहाना बनाते हुए कहता है, वैसे आज रात को मुझे एक और गेम को ज्वाइन करना है। लेकिन वांग डोंग इस पर ज्यादा गुस्सा नहीं करती है और इसके हाथ को थाम के इसे सोल पावर को रिकवर करने में मदद करती है। जबकि एरिना के अंदर जिंग होंग चन भड़कते हुए चिल्लाते हुए कहता है, चलो ठीक से सीधे मुद्दे पे आते हैं। वांग क्यूआ, मुझे जवाब दो कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है और आखिर क्यों तुम्हारा अपीयरेंस उस मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक से इतना ज्यादा मिलता जुलता क्यों है जिसे टंग सेक्ट के हुआ युहाओ और वांग डोंग परफॉर्म करते हैं, और हमें अभी के अभी ही इस चीज के एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। और इस चीज को सुन के वांग क्यूआ एक अजीब से टोन के साथ कहती है, अच्छा तो ये सारा बखेड़ा तुमने अपीयरेंस को लेके ही खड़ा किया है, और क्या मेरे ऐसे देखने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जिस पर जिंग होंग चन चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन तुम मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक के जैसी ही दिखती हो। जबकि डी भी इस बात को सुने काफी हैरान होते हुए कहती है, क्या ये सच में मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक की जैसे दिखती है? आखिर यह अभी सिचुएशन क्या है? और इस बात को सुन के मुझे पिछली बारी का सोल मास्टर टूर्नामेंट याद आ गया और यह वास्तव में काफी ज्यादा अजीब बात है। जबकि इस तरफ रेफरी भी इस बात को सुन के सोच में पड़ गया होता है और तभी यहाँ पे एक बंदा आते हुए कहता है, हॉल मास्टर होंग चैन, आप इसके पीछे की वजह जानना चाहते हैं ना? तो मैं आपको बताता हूँ कि ना सिर्फ वांग क्यूआ मेरे जैसे दिखती है, बल्कि असल में हम बहनें हैं। और इस चीज को सुन के मेंग होंग चन भी काफी ज्यादा चौंक जाती है, जबकि सिस्टर्स को सुन के जिंग होंग चन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और तभी वांग क्यूआ अपने ऊपर से उस तोल टूल को हटा देती है, जिसकी वजह से इसके बाल छोटे रहते थे और इसके हटते इसके लंबे लंबे बाल हवा में लहराने लगते हैं। और फिर ये सभी के सामने अपने लड़की के रूप में आ जाती है, जिस वजह से वांग क्यूआ और वांग डोंगर ये दोनों ही एक दूसरे के जैसे दिखने लगती हैं और ये दोनों जो एक जैसी दिख रही होती है। इस वजह से जिंग होंग चैन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इस चीज को जान के जिसकी सबसे बुरी हालत होती है वो और कोई नहीं मेंग होंग चन होती है। और जब इसे पता चलता है कि वांग डोंग असल में एक लड़की है
तो इसकी आंख, मुंह, खून, फेफड़े, दिल, गुर्दे सब निकल के बाहर आ जाते हैं और बेचारी का दिल टूट जाता है और इतने बड़े सदमे को ये झेल नहीं पाती और ये तुरंत ही बेहोश हो जाती है। जबकि रेफरी हैरान होते हुए कहता है, आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है? मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। है। जबकि इस तरह वांग डोंगर वांग क्यूआ के थोड़े से मजे लेती है, जिसके बाद ये सीरियस होते हुए कहती है, मेरा नाम वांग डोंगर है और ये मेरी बड़ी बहन वांग क्यूआ है और माना कि युहाओ की जो मार्शल सोल फ्यूजन स्किल मेरे साथ है उसका अपीयरेंस बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले इसका था। और आखिर मेरे अपीयरेंस से आप लोगों को क्या दिक्कत है और क्या मेरा और मेरी बहन का एक जैसा दिखना इस गेम के आउटकम को डिसाइड करेगा? और हॉल मास्टर होंग चैन आपका ग्रैंडसन और आपकी ग्रैंड डॉटर इस मैच को हार चुकी है और अगर आपने चीटिंग करने की भी कोशिश की तो आपको तो पता है ना कि आप यहाँ पे सिनेमून एम्पायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस बात को सुनकर जिंग होंग चन को तो काफी गुस्सा आता है, लेकिन ये बेचारा कुछ भी नहीं कह पाता है और यह परेशान होते हुए मन में कहता है, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांग डोंग एक लड़की है और अगर मुझे अच्छे से याद है तो मेरी ग्रैंड डॉटर इसे काफी प्यार करती थी। और तभी रेफरी कहता है कि हॉल मास्टर जल्दी से इन दोनों बच्चों को ट्रीट कीजिए क्योंकि ये दोनों ही काफी सीरियसली इंजर्ड है। इसलिए जिंग होंग चन इन दोनों को ही लेके यहाँ से चला जाता है और इसके यहाँ से जाते लीजन रेफरी से कहती है, रेफरी प्लीज अब आप इस गेम के रिजल्ट को अनाउंस कर दीजिए। रेफरी अनाउंस करता है कि टीम बैटल का ये जो गेम था ये खत्म हो चुका है और इसमें शेरक टीम जीत चुकी है। और शेरक टीम को जब पता चलता है कि वो लोग जीत चुके हैं तो ये लोग काफी खुश होते हैं और खुशी के मारे झूम उठते हैं और ये लोग काफी खुश होते हुए कहते हैं, आखिर में हम ही विजेता बने और कितनी बड़ी बात है कि हमने सिनेमून स्क्वाड को हरा दिया है। और न सिर्फ इतना बल्कि हमने तो शेरक की ग्लोरी को बनाए रखा। जबकि इस वांग क्यूआ भी इस जीत के साथ काफी खुश होती है। जिसके बाद हमें योहाओ की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोचते हुए ये मन में कहता है, हाँ ये वास्तव में एक अनफेयर मैच था, लेकिन तो क्या अगर यह श्रेक की ग्लोरी के लिए अनफेयर है तो सिनेमून एम्पायर के बुरे इरादों को रोकने के लिए मुझे जितना हो सके उतनी अपनी कोशिश करनी होगी, उनकी पावर को ज्यादा से ज्यादा सुप्रेस करने की। और वैसे यहाँ तक कि यह एकदम फेयर है क्योंकि सिनेमून की जो टीम थी वो भी तो सोल टूल्स को इस्तेमाल कर रही थी जिन्हें परचेस होल ने स्पेशली उनके लिए बनाया था। और इस दुनिया के अंदर एब्सोल्यूट जस्टिस नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। जिसके बाद हम एरिना का सीन देखते हैं जहाँ पे वांग क्यूआ काफी ज्यादा कमजोरी होने की वजह से बेहोश हो जाती है, लेकिन यह अब भी काफी ज्यादा खुश होती है। तो लीजन इससे कहती है, अब थोड़ा सा आराम कर लो। और फिर हमें प्रिंस जूद आरन को दिखाया जाता है जो कहता है कि रॉयल फिजिशियन को वर्चस हॉल भेज दो जिससे कि वह जाके मैंग होंग चन और जिया होंग चैंग को ट्रीट कर सके और उन दोनों को उसे हर हालत में ठीक करना ही होगा। जिस पर जूसी हामी भरते हुए कहती है, हाँ मैं आपके ऑर्डर्स के अनुसार चीजों को अरेंज कर दूंगी योर मेजेस्टी, आप सच में काफी अच्छे हैं। जिस पर जूती आरन कहता है, ठीक है अब हमें भी यहाँ से लौटना चाहिए। ग्रैंड मास्टर अब आने वाले मैचों के लिए हम सिर्फ आप पे ही निर्भर करते हैं। जिसके लिए ग्रैंड मास्टर भी मान जाता है और जब जूजी जूतिया रन को यहाँ से ले जा रही होती तो ये रास्ते में इससे कहती है, योर मजिस्ट्री क्या हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम पब्लिक को थोड़ा शांत कर सके क्योंकि आज की हार के बाद मुझे डर है कि। लेकिन तभी ज्योति आरन कहता है, आखिर मैं उन लोगों को शांत करने के लिए क्या कहूँगा जबकि हमारी खुद की टीम्स की स्किल्स बाकी की टीमों के जितने भी अच्छी नहीं है और यह कंपटीशन अब भी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लोग भी इतनी छोटी सी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और किसी ऐसे को अरेंज करो जो कि वांग क्यूआ को इन्वेस्टिगेट करे क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर दिखती है। क्योंकि हम चंद सिबलिंग्स ने साथ मिलके काम किया और मिलके अपनी मार्शल स्टोल फ्यूजन टेक्निक को भी इस्तेमाल किया जो कि इतनी तो स्ट्रांग थी जिससे कि वो 8 रिंग वाले सोल डिलो लेवल के वॉरियर से लड़ सकते थे। जबकि दूसरी तरफ वांग क्यूआ का जो कल्ट बेस है वो सिर्फ 6 रिंग्स सोल एम्परर का ही है, तो फिर वो कैसे इस तरीके से जीत को हासिल कर सकती है। और फिर यह काफी गुस्से में एविल तरीके से कहता है, ये सच में काफी शर्मनाक है और वो एक नंबर का यूजलेस है और अगर जिंग होंग चन अब भी मेरे काम का नहीं होता तो मैं खुद ही उसे। और फिर यह आगे कुछ भी नहीं कहता है और इसकी बातों को सुन के जूजी मन में कहती है, तो मतलब कि वो पहले इसकी किसी भी तरीके की दया नहीं थी। और इस बारे में सोचते जूजी भी काफी घबरा जाती है और इसके पसीने छूटने लगते हैं और ये मन में कहती है, ये सिंपल सी बात है कि वो जिंग होंग चैन और उसका वर्चुअल होल इनके अब भी काम का है, इसलिए उनके साथ किसी भी तरीके की टकरार नहीं चाहते हैं।
इसलिए उन्होंने पहले अपने गुस्से को काबू करने की काफी कोशिश की। और ये जुतियारन तो वाकई में काफी ज्यादा भयानक है। और फिर हमें मिंगू होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग डोंगर काफी गुस्से में बैठी होती है और ये कहती है, चलो अब बताओ कि आखिर क्या चल रहा है, और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझे एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन दो। और इसके इतने गुस्से को देख के भी घबराते हुए कहता है, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। और थोड़ी देर में ही यह सारी रामायण वांग डोंगर को बता देता है। और इस चीज को सुन के ये काफी ज्यादा चौंकते हुए कहती है, आखिर ऐसा क्यों है, और यहाँ तक कि अगर वो मुझ जैसी भी दिखती है तब भी तुम उसके साथ कैसे अपनी मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हो। जिस पर बेचारा युहाओ घबराते हुए कहता है, डोंगर ये सारी मेरी ही गलती है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं गलत हूँ और इस चीज को मुझे तुमसे नहीं छिपाना चाहिए था। मुझे बस डर था कि तुम्हें कहीं कोई गलतफहमी ना हो जाए और इसलिए ही मैंने इस चीज को तुम्हें नहीं बताया। जिस पर डोंगर गुस्सा करते हुए कहती है, तो ऐसी बात है। जिस पे युहाओ वापस से काफी मासूम बनते हुए कहता है, हाँ वो मैं ही था जो कि काफी ज्यादा सोच रहा था, और ये तो काफी जाहिर सी बात है कि तुम काफी ज्यादा जनरस हो, जबकि मैं तो वो छोटी सोच वाला हूँ जिसने तुम्हें गुस्सा दिला दिया। प्लीज डोंगर मुझे माफ कर दो, क्योंकि तुम सिर्फ एक लती हो जो मेरी है। और मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि जब मैं उसके साथ मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक को एक साथ इस्तेमाल कर पाया तब मुझे बस काफी अजीब सा महसूस हुआ, और इसलिए मैं उसके ओरिजिन को जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हो गया। और वैसे तो मैं इसकी वजह नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि उससे हमें कोई भी खतरा नहीं है। और इस बात को सुनकर वांग डोंगर को और भी गुस्सा आ जाता है और यह गुस्से में आग बुबला होते हुए चिल्लाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल खतरा भी क्यों महसूस होगा, जबकि वो तो तुमसे कितनी ज्यादा प्यार करती है। और डोंगर के इस रौद्र रूप को देख के युहाओ काफी ज्यादा डरसा जाता है। और फिर डोंगर शांत होते हुए कहती है, अब से बिना मेरी उपस्थिति के तुम्हें वांग क्यूअर के साथ होने की इजाजत नहीं है। और इस बात को सुन के युहाओ वांग डोंगर के हाथ को चूमते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल जैसा तुम कहो मेरी रानी। और युहाओ को ऐसे एक्ट करता देख वांग डोंगर भी ब्लश मारने लगती है और यह कहती है, युहाओ तुम्हें जानना होगा कि मैं जल्दी नहीं हूँ, मुझे बस इस बात की चिंता है कि तुम काफी कड़ी मेहनत कर रहे हो, जबकि तुम्हारी अभी के लिए तो हेल्थ भी ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम कम से कम मुसीबत में पड़ो। और ऐसी बातें कहते हुए डोंगर ऐसा दिखा रही होती है कि जैसे इसे बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना, और हाँ कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा हो। इंतजार करना, मिलते हैं अगले वीडियो में।